भैया खुला पॉपकॉर्न खरीदोगे तो 5% टैक्स देना, पैकेज पॉपकॉर्न खरीदोगे तो 12% टैक्स देना, और अगर कैरेमल पॉपकॉर्न खरीद लिया तो 18% टैक्स देना। क्या लॉजिक है ये? मतलब एक पॉपकॉर्न पर इतनी वैरायटी के टैक्स। हाय वीवर्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की करते हैं वीडियो स्टार्ट। और वीडियो का टॉपिक होने वाला है निर्मला सीतारमण, ताई जी हमारी, पूरे हिंदुस्तान की ताई जी। जानते होंगे आप, आपने नाम तो सुना ही होगा, देखा भी होगा कहीं ना कहीं मोबाइल के अंदर, टीवी के अंदर, न्यूज़ के अंदर बहुत चल रहा है अभी निर्मला जी का, ताई जी का। तो अभी के टाइम पे जब हमारी ताई जी ने यानी कि निर्मला जी ने, जो हमारी इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए अभी। जैसे कि अभी एक फैसला लिया उन्होंने, पुरानी कार को अगर सेल करेंगे तो उसके ऊपर भी जीएसटी लेंगी वो। ये कोई तरीका थोड़ी होता था। कोई गरीब आदमी जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करके वो पुरानी बाइक कार खरीदेगा, पुरानी कार खरीदेगा तो उसमें भी उसको जीएसटी देना पड़ेगा। ये तो लॉजिक समझ में आता है कि कोई नई कार खरीदेगा तो गवर्नमेंट का जीएसटी लेना बनता है। लेकिन कोई पुरानी चीज खरीदेगा, पुरानी कार खरीदेगा या पुराना कुछ भी खरीदेगा तो उस पर भी जीएसटी। ये तो लॉजिक समझ में नहीं आया, समझ के बाहर क्या है। लॉजिक है ये? ऐसे ही अभी बहुत सारे फैसले लिए गए। उसके अंदर एक फैसला ये भी था कि पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न आपने खाए होंगे कभी ना कभी, तो सब लोगों को पता ही होगा पॉपकॉर्न क्या होता है। पॉपकॉर्न के अंदर भी तीन तरह की कैटेगरी लगा दी जीएसटी की, जिसके अंदर 5%, 10%, पता नहीं कितने कितने परसेंट जीएसटी निर्मला जी ले रही हैं। ऐसा बहुत सारा बोझ हम हिंदुस्तानियों के ऊपर निर्मला जी ने डाल दिया है। हम हर चीज के अंदर टैक्स दे रहे हैं अभी के टाइम में, खाने से लेके पहनने से लेके हर चीज के अंदर। कहीं सफर करने जा रहे हैं तो उसके अंदर जीएसटी, कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर, हर चीज के अंदर जीएसटी। गवर्नमेंट हमसे इतनी जीएसटी ले रही है, जीएसटी के ऊपर जीएसटी ले रही है, इतना मोटा भारी भरकम टैक्स ले रही है, उसके बावजूद भी क्या फैसिलिटी है। आप देख लो आज हिंदुस्तान की क्या हालत है। रोड, आप ये सोचोगे मैं बुराई कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। रोड देखो आप, कहीं खड्डे हो रहे हैं, कहीं खुदे पड़े हैं, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं। इतना टोल टैक्स लिया जाता है, टोल के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स दिया जाता है, फिर भी देखो आप रोड खराब है। कोई मतलब पता नहीं क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। तो मेरे साथ बने रहना। आज एक वीडियो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं निर्मला जी के बारे में, जीएसटी के बारे में पूरी नॉलेज देखते हैं। आप मेरे साथ लास्ट तक देखना। तो करते हैं स्टार्ट। मैंने किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को, किसी क्रिकेटर को इतना ट्रोल होते हुए नहीं देखा जो आज हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जितना ट्रोल हो रही है। और वो भी क्यों ना, बातें ही, स्टेटमेंट ही कुछ ऐसी आ रही हैं। अब देखो ना, भैया खुला पॉपकॉर्न खरीदोगे तो 5% टैक्स देना, पैकेज पॉपकॉर्न खरीदोगे तो 12% टैक्स देना, और अगर कैरेमल पॉपकॉर्न खरीद लिया तो 18% टैक्स देना। क्या लॉजिक है ये? मतलब एक पॉपकॉर्न पर इतनी वैरायटी के टैक्स। देश में इससे हजारों सामान बिकते हैं। भैया कितने टाइप के टैक्स कहां कहां कैसे कैसे लगेंगे, आम आदमी इसका हिसाब किताब रख पाएगा? अरे आम आदमी वैसे ही सुबह सुबह नौकरी के लिए निकलता है तो ट्रैफिक में पिसता है, ऑफिस जाता है तो बॉस से पिसता है, वापस घर आकर के घर आता है तो फिर घर में अलग उसकी कहानी चलती है। इतने में वो अपना कमाई बढ़ाने का सोचे, ज्यादा पैसे घर लाने का सोचे, या टैक्स का हिसाब किताब रखने पे सोचे? और टैक्स तो आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम पहले बना ही रखा है, और क्या वो समझ में आएगा उसको? आईटीआर भरने के लिए सीए हायर करना पड़ता है। आईटीआर तक तो आम आदमी से भरा नहीं जा रहा क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना ही रखा है। इनकम टैक्स पे तो कह देते हैं पुराना सिस्टम हो गया, सुधरने में समय लगेगा। हालांकि कौन सा कितना समय लगेगा, इतने साल तो हो गए, अब तक सुधर ही रहा है, तो खैर चलो हमने मान भी लिया कि सुधरने में समय लगेगा। जीएसटी तो भी 2017 का लाया हुआ है, जीएसटी तो लेटेस्ट लेकर गए हैं 2017 में, ये क्यों नहीं सुधरा है? वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं मोदी जी, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बहुत फायदे होंगे। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन वन जीएसटी क्यों नहीं? क्या कारण है जीएसटी में इतने वेरिएशन रखने का? अरे अगर 5% लगाना है तो सब पे लगाओ ना, 18 ही लगाना है तो सब पे लगाओ ना। एटलीस्ट एक मिडिल क्लास के समझ में आए कि जीएसटी एक है, हर चीज पे इतना जीएसटी लगता है, उसको आराम से बात याद रह जाए। इतनी वैरायटी क्यों रख रखी है आपने? और अगर किसी पे 5 है, किसी पे 18 है, तो एवरेज कर लो, बीच का 12 कर दो ना सब पे। ऐसा क्यों नहीं करते? नहीं जी, क्योंकि पॉपकॉर्न जो है कैरेमल मीठे की कैटेगरी में आ जाएगा, इसलिए मीठा वाला उस पर टैक्स लगेगा, और जो खुला वाला है वो नमकीन की कैटेगरी में आ जाएगा, इसलिए वो नमकीन वाला टैक्स लगेगा। क्यों? लॉजिक क्या है इसका? क्यों मीठे पे 18%, क्यों नमकीन पे 12%, क्यों? लॉजिक क्या है?
अच्छा एक बात बताइए, जीएसटी क्यों दिया जाता है? सरकार क्यों लेती है हमसे? कमाया किसी जगह से है तो उससे जीएसटी लिया है, चलो मान लिया, समझ में आ गया बात, हमने कमाया तो सरकार को देना है, सरकार का बिजनेस है ये, सरकार हमसे जीएसटी और टैक्स लेगी तभी तो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे खर्च करेंगे, ठीक है, मान लिया, मैं समझ लिया। लेकिन जिस जगह पे कमाई नहीं हो रही है वहां भी आप जीएसटी ले रहे हैं। एक स्टूडेंट सरकारी नौकरी के लिए सरकारी फॉर्म खरीदता है, उस फॉर्म पे भी 18% जीएसटी ले रहे हो, क्यों? वहां कौन सी कमाई कर रहा है वो? बच्चे की स्कूल फीस भरने जाते हैं, उस पर भी 18% जीएसटी ले रहे हो, वहां कौन सी कमाई हो रही है? इंश्योरेंस आदमी खरीद रहा है बेचारा अपनी सेफ्टी के लिए, उस पर भी 18% जीएसटी। मेडिकल इंश्योरेंस ले रहा है, उस पर भी 18% जीएसटी। क्या जो लॉजिक है वहां जीएसटी लेने का? और ये फिर सरकारी एग्जाम कोई कैंसिल हो गया, किसी में धांधली हो गई, तो जो पैसे आपने जीएसटी के लिए हुए क्या स्टूडेंट को वापस करते हो? क्या अभी हुआ ना नीट वाला, क्या एक भी स्टूडेंट को फॉर्म का पैसा वापस मिला? क्या लॉजिक है? लॉजिक बताइए, लॉजिक क्या है? देखो मैं टैक्सेशन के खिलाफ नहीं हूं, जीएसटी के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं, हमारी सरकार के खिलाफ नहीं हूं मैं ये, लेकिन ये जो चीजें आ रही हैं इसके बारे में बोलना तो जरूरी है ना, आवाज उठाना तो जरूरी है ना। अब ये रोडों का ले लो, टोल का 900। तो व्यूवर्स, ये थी वीडियो, आप सब लोगों ने देखा, समझ में आ ही रहा होगा गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही है, इतना टैक्स ले रही है, इतना टैक्स ले रही है कि टैक्स के जीएसटी के ऊपर लोगों को दाब दिया वजन, उसके ऊपर पूरा जीएसटी के ऊपर लाद दिया लोगों के ऊपर। आपने देखा वीडियो के अंदर, अभी कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी, कोई फॉर्म भरा जाता है कोई जॉब वगैरह का, कोई नौकरी का, तो उसके ऊपर भी टैक्स। तो टैक्स लेना जरूरी है, लेकिन एक स्लैब होना चाहिए। यही चीज़ हमने वीडियो के अंदर देखा, अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।